बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्री सिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लोग जानवरों के बहुत करीब रहते हैं, हालांकि वो बोल नहीं सकते, फिर भी अपने पास रहने वालों को बहुत कुछ समझा ज़रूर देते हैं। वो लोग जो कुदरत का मताला करते हैं, मसलन शिकारी, मछेरे और फॉरेस्टर्स, जानवरों के मतलब ऐसी कहानियाँ बताते हैं जो मन को मोह लेती हैं। ऐसा ही कुछ रूस के एक गांव प्रोमेस्की क्राई में हुआ। ये 2008 में सर्दियों की एक रात की बात है, जब पैरामेडिक स्टाफ का एक बंदा अपनी दिन भर की मसरूफियात और थका देने वाली रूटीन से फ्री होकर आराम की गर्ज से घर जाता है। घर पहुंचकर बगैर वक्त ज़ाया किए वो बिस्तर में घुस जाता है। इसी असना में उसे बाहर कोई आहट महसूस होती है, जिसको उसने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि बाहर शदीद बर्फबारी हो रही थी और साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। इसने इस आहट को हवा का झोंका करार दिया और सोने की कोशिश में लग जाता है। करीबन 1 घंटा ही गुजरा था कि इस शख्स को हाजत के लिए उठना पड़ा। रूस में आज भी रफ़ाए हाजत के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि अटैच बात का रवाज गांव में आज भी ना हो सका। ये शख्स उठता है, जैकेट पहनकर दरवाजे तक गया, दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश की मगर नाकाम रहा। यूं लग रहा था जैसे किसी भारी भरकम चीज़ को दरवाजे के सामने रख दिया गया है और ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गया था। वो शख्स खिड़की की तरफ बढ़ा, खिड़की खोली और वहां से बाहर निकलता है। ये पहली बार नहीं थी कि इसने इस रास्ते का इस्तेमाल किया हो। ऐसा कई बार हो चुका था, खास तौर पर जब सर्दियां हों और बर्फबारी हो रही हो। रूस में अक्सर दरवाजे बर्फ से ढक जाते हैं। इस शख्स के लिए आज भी ऐसा ही था। खैर, खिड़की से कूदकर बाहर निकलता है और आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ती है। इस शख्स का ख्याल था कि बर्फ से दरवाज़ा बंद हो चुका है, मगर दरवाजे की तरफ देखकर वो शख्स चौंक जाता है, क्योंकि उसे सामने कोई अजीब और बड़ी मखलूक नजर आई। स्ट्रीट लाइट से पड़ने वाली मध्यम रोशनी से वाज़ेह न हो सका कि आखिर ये है क्या चीज़। काफ़ी गौर के बाद मालूम हुआ कि ये तो चीता है। इस शख्स ने ऐसी बहुत सी कहानियां भी सुन रखी थी कि सर्दियों में जब इन दरिंदों को खुराक नहीं मिलती तो ये अपने कुदरती मस्कन से निकलकर इंसानी बस्तियों में आकर शिकार करते हैं। इस शख्स का ख्याल आया, कहीं मैं आज इसका शिकार तो नहीं बनूंगा। इस शख्स के पास वक्त भी नहीं था कि वो कूद कर वापस खिड़की से घर में दाखिल हो सकता। इसे उधर ही कोई बचने की तदबीर करनी थी। एक तो ठिठुरती सर्दी और दूसरा इस चीते का खौफ। इस शख्स का तो जैसे खून जम सा गया हो। करीबन 10 मिनट तक वो दरिंदा और ये शख्स एक दूसरे को देखते रहे और फिर चीते ने हरकत की। इस आदमी की तरफ बड़ा ही था कि इस शख्स को मौत नजर आने लगी। इस शख्स को ख्याल आया कि चीता बमुश्किल मेरा एक नवाला बनाएगा और कहानी खत्म। इसी असना में चीता इस शख्स के करीब आ जाता है और इस शख्स की इस यकबस्ता सर्दी में भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि मौत सामने नजर आ रही थी। इस शख्स ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। इस शख्स ने थोड़े वक्फे के बाद जब आंखें खोली तो जो देखा वो कुछ और ही था। वो चीता अपना सर इस शख्स के कदमों में रखे लेटा था। इस शख्स ने देखा कि ये चीता तो बुरी तरह जख्मी है। एक स्टील वायर उसकी गर्दन के गिर्द लिपटी थी, जो उसकी जिल्द को फाड़कर गोश्त में पैवस्त हो चुकी थी। चीता दर्द से कर्राह रहा था। इस शख्स ने घर की तरफ रुख किया, चीता भी साथ ही चल पड़ा। इस शख्स ने एक कटर लिया, इस स्टील वायर को काटा और इस चीते को इस दर्द से आज़ाद किया। मजीद इस शख्स ने घर में मौजूद दवाई से इस चीते के जख्म को साफ किया ताकि मजीद इन्फेक्शन न बन सके। थोड़े ही वक्त के बाद वो चीता दर्द से राहत पाकर जंगल की तरफ निकल जाता है। इस सब को 10 दिन गुजर जाते हैं। वो शख्स अभी भी इसी खौफ व हिरास में मुब्तला था और उस वाक़े के मतलब सोच रहा था। उसने ठंडी आह भरी और सोने के लिए उठा। उसने सोचा बाहर से चक्कर लगाए और दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि वो उसे फिर से बंद मिला, मगर बाहर ना तो बारिश थी और ना बर्फ। फिर आज कैसे बंद हो गया ये दरवाज़ा? वो काफ़ी हैरान हुआ। कैसे भी जोर लगाकर दरवाज़ा खोला जाता है और बाहर एक हिरन था, जिसको तोहफे के तौर पर वो चीता शिकार करके छोड़ जाता है। वो शख्स चीते के इस रवैये से हैरान हुआ। कम से कम इस दरिंदे ने अपने मोहसन के एहसान को याद तो रखा, और दूसरी जानब हजरत इंसान है जिसके साथ एहसान करते हुए भी डर लगता है। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।